ओम शांति। 29 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सचखंड में ऊंच पद पाने के लिए कर्म बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं अलंकारी आत्मा हूँ। ये ब्राह्मण जन्म मिलते ही बाबा ने आत्मा को गुण और शक्तियों से अलंकारी बना दिया, रूहानी शक्तियों से, रूहानी गुणों से भर दिया। तो इस तरह अलंकारी मूर्त बनकर मैं निर्बल आत्माओं को बल भर रही हूँ, उनमें शक्ति भर रही हूँ। इस स्मृति में आज सारा दिन रहना है। कभी फरिश्ता बन जाना है, कभी बिंदु बन जाना है। जब परम धाम में याद करें तो मैं निराकारी अलंकारी आत्मा हूँ। जब फरिश्ता रूप में याद करें तब अपनी रूहानी शक्ति, रूहानी गुणों से आत्माओं को साकाश देंगे। तो आज की मुरली से जो प्रैक्टिकल में हम सारा दिन अटेंशन रखेंगे, मैं कर्म बंधन मुक्त कैसे बनूं, इस पर अटेंशन रखेंगे। कर्म में भी आना है, संबंध में भी आना है, शरीर में भी रहना है, लेकिन बंधन ना बने। शरीर के बंधन से मुक्त रहने के लिए अशरीरी बनने का, साक्षी होने का अभ्यास करना है। संबंधों में आते समय बार बार आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है। और कर्म करते समय करण करावन हार आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही है, इसका अभ्यास करते रहना है। तो इस तरह आज बहुत अच्छे से बाबा ने बताया है कि कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत कैसे बनना है। ये पुरुषार्थ मुरली से ही करेंगे। जैसे मुरली में पहले बाबा ने बताया, सेवा करते समय बेहद की शुभ भावना से सेवा करेंगे तो सेवा के बंधन से मुक्त रहेंगे। कि सेवा करते समय हमें अपना अंदर चेक करना है, स्वयं का शक्ति स्वरूप हो, तब ही हम दूसरों का शक्ति स्वरूप बना सकते हैं। अपनी श्रेष्ठ शुभ भावना और शुभ कामना से निर्बल आत्माओं में बल भर सकते हैं। तो क्या अटेंशन में रखना है? बेहद की शुभ भावना, दूसरों के प्रति शुभ भावना रखते भाववान नहीं बन जाना। ना किसी से प्रभावित होना है, ना किसी को प्रभावित करना है। सेवा के क्षेत्र में ये अटेंशन रखना है। दूसरा है कर्म इंद्रियों से, कर्म के बंधन से मुक्त रहना। तो साइलेंस की शक्ति से, जैसे आवाज़ को धीमी भी कर सकते हैं, आवाज़ को तेज भी कर सकते हैं। जैसे साइंस की शक्ति से आवाज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स हमारी कोई भी कर्म इंद्रिय हमारे कंट्रोल से बाहर ना चले जाए। जब हम किसी चीज़ को रोंग देखते हैं, किसी को झूठ बोलता देखते हैं, जब कुछ गलत होता देखते हैं तो हमें आवेश आ जाता है। तो बाबा ने कहा रोंग को ठीक नहीं कर सकता। रोंग को ठीक करने के लिए स्वयं को राइट वे में रहने का, अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल रखने का हमें अटेंशन देना है। तो इस तरह कहते हैं कि कर्म इंद्रियों के बंधन से मुक्त। फिर तीसरा है संबंधों के बंधन से मुक्त। संबंधों में आते हुए देह अभिमान को छोड़ना है। देही अभिमानी बन करके हमने संबंधों में आना है। आत्मा समझकर आत्माओं के साथ बातचीत करनी है। जब हम देही अभिमानी बन करके संबंध में आते हैं तो माया का प्रभाव या माया का अटैक या माया के अधीन नहीं होते। इसके साथ संस्कारों के बंधन से मुक्त होने के लिए तो बाबा ने कहा अपने संस्कारों को पवित्र बनाओ। तो अपने संस्कारों को पवित्र बनाने के लिए स्वमान स्मृति में रखना है, मैं राज ऋषि हूँ। तो इस समय शिवाचार्य हमें पवित्र बना रहे हैं। तो राजा कर्म इंद्रियों का बनना है और तब हम भविष्य का राजा बनेंगे। ऋषि अर्थात अपवित्रता का त्याग करना है, क्योंकि स्वयं शिव बाबा हमसे अपवित्रता का, बुराइयों का त्याग करा रहे हैं, संन्यास करा रहे हैं। तो शिवाचार्य ने जो डायरेक्शन दी उसका पालन करते हुए राज ऋषि बन करके रहना है। फिर है कि हर्षित रहना है। अगर हम कर्म
बंधन मुक्त बनना चाहते हैं तो सदा ही हर्षित रहना, क्योंकि हम अगर मनसा से भी दुखी होते हैं तो मेंटल पोल्यूशन से नेचर पोल्यूटेड होती है। हम अंदर से दुखी होते हैं तो संबंधों के बंधन में बन जाते हैं, कर्म के बंधन से प्रकृति के बंधन में बन जाते हैं। इसलिए स्वयं को हर्षित रखने की विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई। रचयिता और रचना के ज्ञान को सिमरन में अगर हम रखेंगे तो सदा ही हर्षित रहेंगे। लक्ष्य की स्मृति रहेगी कि हम अभी कर्म बंधन मुक्त हो कर्मातीत बनने जा रहे हैं, तो भी हर्षित रहेंगे क्योंकि अपना फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहेगा। लेकिन हर्षित रहने के साथ साथ इस श्रीमत का पालन करेंगे कि ध्यान दीदार का कोई भी आश नहीं रखनी, क्योंकि ध्यान दीदार में माया प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह आज हर्षित रहने का अटेंशन रखना है। कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए योग बल चाहिए। बाबा ने कहा याद नहीं होती है तो याद ना आना, अर्थात किसी न किसी कर्म बंधन में आत्मा बंधी हुई है। योग बल से ही आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो सकती है, पवित्र बन सकती है और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर अपने घर जा सकती है और सचखंड में ऊंच पद प्राप्त कर सकती है। तो इसलिए याद की विधि है कर्म योगी बनना। बाबा ने कहा 8 घंटा कर्म योगी बन के कर्म करो, 8 घंटा मुझे याद करो, 8 घंटा आराम करो। कर्म योगी बनकर योग करने के ऊपर सारी बंधन मुक्त होकर सेवा करनी है और फिर 8 घंटा याद करने की विधि बाबा ने बताई। याद की यात्रा में रहो। जैसे कि यात्रा में रहते हैं तो डेस्टिनेशन पॉइंट हमें याद रहता है, तो याद की यात्रा के लिए बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया 3 लोकों का। तो जैसे ही हम कर्म करते हैं तो बीच बीच में 3 लोकों की सैर करते रहे। हमें मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इवन हमें सतयुग का भी पता है। हम तीनों लोकों में साकार निराकार आकार दुनिया में बार बार जाएंगे तो वो संस्कार हमारे अंदर आते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा है कर्म योगी बनना है तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि जब हम संबंधों से बाबा को याद करेंगे तो निरंतर याद रहेगी, क्योंकि बेहद का बाप मिला, बेहद का शिक्षक मिला, बेहद का सतगुरु हमें संगम पर ही मिलता है। तो हमें निश्चय है बरोबर बेहद के बाप से हमें बेहद का वर्षा तब मिलता है जब हम ब्राह्मण बनते हैं। हम ब्राह्मण अर्थात बाबा ने हमें नया जन्म दिया है, हम बच्चों को ही बेहद का वर्षा मिलता है और किसी को नहीं। इस खुशी व नशे में रहना है, तब हमें बाप की याद भी रहेगी। वही टीचर बन करके हमें ज्ञान से जागृत करते हैं। इस ज्ञान की रोशनी से हम धक्का खाना छोड़ देते हैं, अर्थात बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। तो बाबा ने कहा इस समय संगम पर स्वयं भगवान आकर हमें सच्ची गीता सुनाते हैं, जिससे हम स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो ज्ञान को बुद्धि में रखना है, ये चक्र का ज्ञान और गीता का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान। सतगुरु आकर के हमें मत देते हैं, इस समय हमें ईश्वरीय मत मिलती है, तो हम ब्राह्मण सभी एक मत हो जाते हैं। इस तरह हम निरंतर याद में रह सकते हैं। बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास भी करना है। तो सर्विस के लिए बाबा ने कहा है कि चक्कर का ज्ञान अगर बेहद चक्कर का ज्ञान बुद्धि में होगा तो बेहद की वृत्ति से हम सेवा भी कर सकेंगे और भविष्य में सचखंड में ऊंच पद भी प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान ने हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा दी। आदि में हम सूर्यवंशी थे, निर्विकारी थे, फिर चंद्रवंशी बनते हैं, लेकिन दोनों ही युगों में हम अमर लोक में जब थे तो देवता थे, सोलवेंट थे, पवित्र थे, एक धर्म था, एक राज्य और एक मत था। जैसे ही मध्य में आते हैं तो 5 विकारों का राज्य शुरू हो जाता है, तो हम भगवान को भी भूल जाते हैं, स्वयं को भी भूल जाते हैं, धर्म को भी भूल जाते हैं, इंसॉल्वेंट बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, अज्ञानता की नींद में सो जाते हैं। अंत में बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमें हमारी स्मृति दिलाते हैं कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, हमारे 84 जन्म कैसे होते हैं। हम बाबा की श्रीमत पर चलकर सचखंड में ऊंच पद कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए बाबा हमें कर्म बंधनों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं, जिससे हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सचखंड में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।